ताईजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मेरे बारे में आमना से किसी ने कुछ कहा है क्या? बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, ऐसा लग रहा है मुझसे नाराज है। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पता नहीं बहुत डिफरेंट सा बिहेवियर हो गया उसका। बहुत रूडली बात कर रही थी। हाँ, आज सुबह नाश्ते की टेबल पर मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हुआ था, लेकिन विशाल बेटा अभी वो इस घर में बिल्कुल नई है। हम उससे और वो हमसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसे थोड़ा वक्त दो, एडजस्ट हो जाएगी वो। ताईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी तो वो आई है, मुझे इतनी जल्दी से जज नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, हम लोग एक दूसरे के बारे में बहुत जल्दी राय कायम कर लेते हैं। हमें राय कायम करने में कभी भी इतनी जल्दी करनी नहीं चाहिए। बस ताईजान, मुझे ऐसा चेंज महसूस हुआ इसलिए आपको बोल दिया, लेकिन आप भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा उसे घर में एडजस्ट होने के लिए और हम सबको समझने के लिए। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तो मैं पिक कर लूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। तो आपको जो भी बात करनी थी, आपको मुझे ऑफिस से पिक करने की जरूरत नहीं थी। घर वालों के सामने भी बात हो सकती है। बात घर पर नहीं हो सकती थी और सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बैठ के कॉफी पी लें। रोहाब, आपको जो भी बात करनी है आप यहीं रास्ते में कर लें। मैं कहीं जाने का रेस्ट नहीं ले सकती हूँ। खुद आपको पता चल गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तुमने आमना से हमारे माजी के मुतालिक कुछ कहा? क्या रोहाब, मेरा इतना दिमाग खराब नहीं है। मैं आमना से हमारे पास के बारे में क्यों बात करूँगी? फिर कैसे पता चला उसे कि मैं किसी को चाहता था और मेरी उससे शादी नहीं हो सकी? आमना ने कुछ कहा है आपसे? खोल कर तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत चुप चुप रहने लगी। जब मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने कहा इस बात की मुझे क्या पता। क्या सोच रही? रोहाब, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो हुआ है। आमना से जरूर किसी ने बात की है। मैं भी कल से नोटिस कर रही हूँ, मेरे साथ रवैया बहुत बदला सा उसका। उसे हमारे माजी के मुतालिक से पता चल चुका है, लेकिन उसे ये सब कुछ किसने बताया ये पता करना पड़ेगा। रोहाब, आमना को जिसने जो भी बताया उसको छोड़ दें। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे दूर रहें। देखिए, आपके और आमना की अभी नई शादी हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो। हेलो स्वीटहार्ट, लगता है आज कोई बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। आज आपने आने में काफी देर कर दी। भाई, अपना हॉस्पिटल चलाना कोई आसान बात थोड़ी है, और तुमने वैसे भी एक हार्ट स्पेशलिस्ट से शादी की है तो इस टाइमिंग की आदत डाल लीजिए। वैसे तुम्हारी शक्ल की बनी हुई क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो है, क्या चल रहा दिमाग में? विशाल आपके साथ क्यों आई है? सुबह तो वो अपनी पर्सनल गाड़ी में गई थी, तो अभी वापसी पे तुम्हारे साथ कैसे? तो ये बात है, तुम इतनी कंजर्वेटिव सोच की कब से हो गई? तुम तो पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हो, ये क्या बात की तुमने? रोहाब, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने शौहर को खुली छुट्टी दे दूं और जो उसका दिल चाहे वो करे। जो औरत अपने शौहर को चाहती है उसके बारे में पॉजेसिव होती है, वो किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल दूसरी औरत नहीं, मेरी भाभी है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा, तो क्या ये सच नहीं है कि मिशाली आपकी पुरानी मोहब्बत है और आज भी आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हारी इस बात का मैं क्या जवाब दूँ, क्या एक्सप्लेनेशन दूँ तुम्हें इस बात की? तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें कौन डाल रहा है? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है रोहाब, आप दोनों का एटीट्यूड ही सब कुछ जाहिर कर रहा है। मैं नहीं जानती थी आप अभी भी उसे उतना ही पसंद करते हैं।
मुझसे तो शादी सिर्फ आपने एक फर्ज अदा किया है और अपने साथ एक मैरिड होने का स्टेटस लगाने के लिए। जानती हो ना, तुम्हारी सोच में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो मैं क्या समझता था, तुम क्या निकले। और शायद कसूर तुम्हारा भी नहीं है, कसूर मेरे नसीब का है, जिसमें घर का सुकून नहीं लिखा शायद। परवीन भी मुझे मिशाल को लेकर इसी किस्म की बातें किया करती थी, आज तुमने भी करती। मिशाल, मिशाल, क्या हो गया भाई? किधर खोई हुई हो? आमना के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं उदाब क्या हो गया, उसका एटीट्यूड बहुत चेंज हो गया मेरी तरफ। पहले तो बहुत अच्छी थी, शी वॉज वेरी नाइस टू मी, और अचानक पता नहीं क्या हुआ है। क्यों, कुछ कहा है उसने? किसी बात का ठीक तरह जवाब ही नहीं देती। ऐसे लगता है जैसे उसका दिल नहीं चाहता मुझसे बात करने का। कुछ तो हुआ है, किसी ने कुछ कहा तो नहीं मेरे बारे में। हो सकता है, लेकिन जाके बात करके देख लो उससे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जस्ट क्लियर इट आउट। ठीक कह रहे हैं, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। अच्छा यार, कुछ खाने के लिए चलें बाहर, बहुत भूख लग रही है इस वक्त। हाँ चलते हैं ना, आप रहाब और आमना को भी बोल दें, सब साथ चलते हैं। हाँ, गुड आइडिया। हो सकता है इसी बहाने तुम्हारी भाभी जान का मूड ठीक हो जाए। अच्छा खैर, मैं बोलता हूँ थोड़ी देर में जाके, भी जाके कपड़े तो चेंज करो। हाँ मैं चेंज करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। रहाब और आमना भी आ गए, अब तो मामला को हल करना और मुश्किल हो जाएगा। परवीन को इस घर में लाने के लिए मैंने मदद तो कर दी, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे कह दूं जाने के लिए। बच्चे कितना अटैच हो गए, अब्दुल्ला तो बिल्कुल नहीं मानेगा। और फिर परवीन का हक है बच्चों के साथ रहना। ताईजान और ताईजान से तो बात करना ही बेकार है, कोई नहीं समझ पा रहा है। उसको दिल की बीमारी है, वो झूठ क्यों बोलेगी। अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना चाह रही है, इसमें क्या गलत बात है। मेरा कोई साथ भी नहीं दे रहा। कैसे समझाऊं सबको कि कुछ अर्सा परवीन को यहाँ रहने दो। आप तो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं और मैं आपकी इतनी एहसानमंद हूँ। जब तक मैं आपके पास रही शेल्टर होम में, आपने मेरा कितना ख्याल रखा। मैं अपने बच्चों के पास पहुंच तो गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब तक यहाँ रह सकूंगी। मैं अगर आपके पास अपने बच्चों को लेकर शेल्टर होम में आती हूँ तो यहाँ पे सबको पता है, वो वहाँ पहुँच जाएंगे और मेरे बच्चे मुझसे छीन कर ले जाएंगे। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? कोई ऐसी जगह जहाँ मैं कुछ देर, कुछ अरसा सर छुपा के रह सकूं, छुप कर रह सकूं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मेरे हालात ठीक होंगे, मैं वो जगह छोड़ दूंगी। आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरी मदद कर सकें। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। आप जानती हैं आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती। ठीक है, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। क्या हुआ परवीन, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होना है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बस जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। आप फिर वही बातें लेके बैठ गई ना, मैंने आपको मना भी किया है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको वापस सेहतमंद कर देंगे। नहीं मिशाल, मैं बहुत खौफज़दा हूँ, इसलिए कि मुझे अपना आने वाला कल साफ दिखाई दे रहा है। मुझे अपनी नहीं, सिर्फ माहम और अब्दुल्ला की फिक्र है। शायद मैंने गलती की यहाँ आकर, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तुम खुद बताओ, एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकती है? तुम तो समझ सकती हो ना। बस मुझसे एक वादा करो
मैं हूं ना हूं तो मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं परवीन? मैं आपसे वादा करती हूँ मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी, बिल्कुल एक माँ की तरह। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अब कहाँ जाऊं? कितनी बुरी तरह फंस गई हूं मैं। कितने अरसे के बाद थोड़ा सा सुकून मिला था, कुछ अमन आया था जिंदगी में, कुछ वक्त गुजारना शुरू किया था बच्चों के साथ। ये आमना पता नहीं कहां से नाजिल हो गई। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे शायद उसको एतमाद में लेना चाहिए। क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए। अगर आप दोनों को कभी मेरे बगैर रहना पड़े तो आप रह लोगे? नहीं मामा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मैं भी। लेकिन मामा वैसी बातें क्यों कर रही हैं? अब तो बाबा ने भी आपको यहाँ रहने की परमिशन दे दी है। बात परमिशन की नहीं है। अब देखो ना, आप दोनों की नई मामा आ गई हैं और मुझे नहीं लगता उनको मेरा यहाँ रहना पसंद है। और फिर मिशाल आंटी, वो भी तो मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन मामा मिशाल आंटी तो आपको खुद यहाँ लेकर आई थी, फिर वो आपसे इतना हेट क्यों करती है? पता नहीं क्यों करती है, लेकिन वो मुझे यहाँ नहीं लाई थी। मैं तो खुद आप दोनों की वजह से आई थी। आप तो जानते हो ना कि आपके दादा दादू नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं। मिशाल आंटी भी नहीं चाहती, आपके नई मामा और बाबा भी नहीं। मैं तो सिर्फ आप दोनों की वजह से यहाँ पे हूँ। लेकिन हो सकता है मैं ज्यादा देर ना यहाँ रह सकूं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। अच्छा, अपनी बहन का ख्याल रखना और आप अपने भाई का, ठीक है ना? अच्छा लो, किसकी बारी थी? तुम्हारी बारी थी। हाँ रशीदा, हाँ मैं यहाँ पुप्पो की तरफ हूँ, बच्चों के पास। मैंने तुम्हें कहा भी था कि यहाँ फोन ना करना, मैसेज कर दो, मैं कॉल बैक करूंगी। अरे यहाँ दीवारों के भी कान हैं, किसी ने सुन लिया तो कोई भी कभी भी कमरे में आ जाता है। तुम्हें किसी से डरने की क्या जरूरत है? अब तो फिर से सारे घर पे तुम्हारा राज होगा। ऐसी किस्मत नहीं है मेरी। मेरी हालत तो यहाँ नौकरों से भी बदतर है। बस मैं यहाँ तब तक हूँ जब तक मुझे मेरे बच्चे नहीं मिल जाते। तुम जैसी बहादुर औरत डरते हुए अच्छी नहीं लगती। हाँ बस तुम बताओ, तुमने फोन क्यों किया? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, यही कोई 5 लाख। क्या 5 लाख? इतनी बड़ी रकम? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। मैं तो इस घर में इन लोगों के रहमो करम पर। तुम शायद भूल रही हो, मैंने तुम्हें 5000 कर्ज के तौर पर दिए थे और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे सूद समेत लौटाओगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये तो झूठ है। मैंने कभी तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था। हाँ, तुमने मेरी मदद जरूर की थी। भूल गई इतनी जल्दी? तुम्हारा इतना बड़ा काम, तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह के नाम पे किया था? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम पागलपन का ड्रामा कर रही हो। मैंने तुमसे दोस्ती की सिर्फ इसलिए कि तुम सारी बातें मेरे सामने उगल दो। तुम्हारी मदद की सिर्फ इस शर्त पर कि तुमने जो मुझसे पैसे लिए तुम मुझे सूद समेत लौटाओगी, वरना तुम्हारी पोल खोलने में 1 मिनट जाया नहीं करूंगी मैं। लेकिन तुम मेरे हालात जानती हो। 5 लाख ये बहुत बड़ी रकम है, मैं कहाँ से लाऊंगी? फिर मैं तुम्हारे साबिका शौहर और ससुराल वालों को सब कुछ बता दूंगी। मैं तुम्हें क्या समझती थी, तुम क्या निकली? तुम तो धमकियां दे रही हो मुझे। मैं भी तुम्हें शरीफ और बहुत मासूम औरत समझती थी, पर तुम इतनी मक्कार निकली। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया है? बकवास बंद करो और आवाज नीचे रखो। आइंदा मुझसे इस लहजे में बात की ना तो तुम्हारा काला चिट्टा खोलने में जरा देर नहीं करूंगी मैं। अच्छा, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वादा नहीं कर सकती। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कर नहीं पाऊंगी। इतने बड़े काम के मैं इतने कम पैसे नहीं लूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम देती हूँ। जितनी जल्द हो सके पैसों का बंदोबस्त करो, समझी तुम? नहीं, ये बहुत बड़ी रकम है। मैं इतनी बड़ी रकम, तुम मेरे हालात जानती हो, मैं ये नहीं कर पाऊंगी।
मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ वो मैं आपसे चाय का पूछना आई थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पियेंगी आप? नहीं। $5 लाख। जी जी मिस सादिया, कैसी हैं आप? बड़े दिनों बाद कॉल किया आपने, खैरियत तो है? अच्छा, अरे आपको तो पता है मैं कितना बिजी रहती हूँ, बिजनेस देखना, फिर एनजीओ रन करना, और वो भी अकेले दम पर। जी जी हाँ हाँ, तो आप उसको मेरा एड्रेस और फोन नंबर दे दीजिए ना, उससे बोलिए कि वो मुझसे आकर मिल ले। आप फिक्र ही ना करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। चलें फिर, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। मैडम लंच रेडी है, आ जाएं। मैं आती हूँ, चलो। अरे हाँ सुनो जी, फजलू को बोलना कि रात को मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं ना, तो अच्छा सा डिनर तैयार करवा दो। जी ठीक है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम मेरे हालात जानती हो। मुझे पता होता कि तुम इस मकसद के लिए मेरी मदद कर रही हो तो मैं कभी वहां से निकलती ही ना, तुम्हारी कोई बात ना मानती। तुम्हारे कहने पर इतने झूठ बोले हैं मैंने, और इस मुसीबत में फंस गई, और तुम ही धमकियां दे रही हो मुझे। मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकती, और फिर वो बीमारी का जो झूठा बहाना किया है मैंने, उन लोगों ने मुझसे अस्पताल की रिपोर्टें मांग ली, तो मुझे नहीं पता था तुम पे एतबार करके मैं इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगी। काश मैं तुम्हारी बात ना सुनती। मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। अपनी बीमारी का कहकर इलाज के लिए पैसे मांगूं या कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा तुम मुझे कुछ वक्त तो दो, सोचने दो मुझे। रुहाब, मॉडल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने शौहर को खुली छुट्टी दे दूं और जो उसका दिल चाहे वो करे। जो औरत अपने शौहर को चाहती है उसके बारे में पॉसेसिव होती है, वो किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो साहब जी मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है, इस तरह घबराई भी क्यों हो? वो जी मैं कैसे कहूँ, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। क्या बात है, जल्दी बोलो। वो मुझे लगता है वो परवीन बीबी जो है ना, इस घर में कोई नई चाल चलने आई है। दाल में कुछ काला लगता है। अभी अभी मैंने उन्हें किसी से बात करते हुए सुना, वो कोई उन्हें धमकियां दे रहा था और पैसों का मुतालबा भी कर रहा था। ठीक है, जाओ। जी अच्छा। बल्कि सुनो, अब से परवीन पे तुम अपनी नजर रखो। वो क्या बात करती है, किससे बात करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। जी वो सब मैं कैसे? अरे इसके मैं तुम्हें अलग से पैसे दूंगा इस काम के, फिक्र मत करो। साहब जी मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है। इस घर में बहुत काम होते हैं और मुझे अपने बच्चों को भी तो देखना होता है। ठीक है, जब तुम्हारे पास वक्त हो तो ये काम कर लेना, बाकी मैं खुद देख लूंगा। जी अच्छा साहब जी, ठीक है।
स्वीट हार्ट्स, क्या हाल है? ओ, गेम्स खेली जा रही हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि हम कोई अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं और फिर प्लेलैंड भी चले जाएंगे और पिज्जा भी खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हम लोग खाली वीकेंड पे बाहर जाते हैं, वीकडेज पे हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, बस 2 दिन बाद वीकेंड है, हम अभी से कुछ प्लान करते हैं। सॉरी, बट इस बार हम लोग मामा के साथ कुछ प्लान करें, सिर्फ मैं, भैया और मामा जाएंगे। ओके। ये देखो, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ आंटी उनके करीब आने की, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। माँ की जगह तो दूर, वो तो मुझे रुहाब की बीवी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कर लेंगे बेटा, कर लेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा एक्सेप्ट करने में। कितना वक्त अंकल, और कितना वक्त? तुम इतनी जल्दी हार मान गई? जी आंटी, मैं हार गई हूँ। लोग ठीक कहते हैं, किसी दूसरी औरत के बच्चों को अपना बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर परवीन यहाँ नहीं होती तो शायद मेरे लिए बहुत इजी होता, लेकिन उसके होते हुए बच्चे मुझसे अटैच नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं परवीन के यहाँ रहने की बहुत सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन तुमने और मिशाल ने उस पर भरोसा करके अच्छा नहीं किया। वो बहुत ज्यादा साजिशी औरत है। मैं जानती हूँ कि वो बच्चों के कान तुम्हारी तरफ से भर रही है और उन्हें बदजन करना चाहती है। लेकिन बेटा, तुम थोड़ी मेहनत करोगी ना तो इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, सब हालात सही हो जाएंगे। मैं मिशाल की तरह तुम पे फख्र करता हूं बेटा। तुम दोनों बहुएं बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हो और एक खानदान को तुम बहुत अच्छी तरह संभाल सकती हो। तुम्हें कोशिश जारी रखनी पड़ेगी बेटा। थैंक यू अंकल, मैं ट्राई करूंगी। कौन? हाय अन्ना। तुम? एक्चुअली आज मैं जल्दी आ गई ना ऑफिस से, सोचा आपके साथ चाय पी लूं। मैं शाम में चाय नहीं पीती निशान, कॉफी पीती हूँ। I'm so sorry, मैं जमीला से कहती हूँ कॉफी बना देगी। इट्स ओके, मैं चाय पी लेती हूँ। आमना, मैं आपसे एक जरूरी बात करनी थी, कुछ बातें हैं जो क्लियर करनी है। तुमसे रुहाब ने कुछ कहा? नहीं नहीं, रुहाब ने मुझसे कुछ नहीं कहा। आमना, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैंने आपकी और रुहाब की बातें सुनी थी और मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। नहीं मिशाल, ऐसी कोई बात नहीं है। रुहाब ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं ऑलरेडी और मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ आमना। देखिए, आपको ही पता होना चाहिए कि सच क्या है। आई जस्ट वांट टू शेयर अबाउट माय पास्ट। मेरा और रुहाब का माजी क्या था, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ। बस आमना, यही बताना चाहती थी आपको। रुहाब और मेरा माजी बस यही था। ट्रस्ट मी, रुहाब का चैप्टर बहुत पहले ही क्लोज हो चुका है। रुहाब एक बहुत अच्छे हस्बैंड है, आई एम रियली हैप्पी विद हिम। और मेरे और रुहाब के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आई एम रियली सॉरी मिशाल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिशाल। मुझे अंदाजा नहीं था कि परवीन, कोई औरत इस हद तक गिर सकती है। आई होप कि अब आपके दिल में मेरे लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। परवीन ने तुम दोनों को जुदा करने के लिए बहुत गंदा खेल खेला है मिशाल। मुझे तुम पे हैरत के साथ साथ अफसोस भी हो रहा है कि तुम ऐसी मक्कार औरत को, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम उसी को घर ले आई।
मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी उसे घर में घुसने ना देती। और तुम देख रही हो उसकी वजह से रुहाब के बच्चे कितने बदतमीज हो गए, कितने बिगड़ गए। यू आर राइट आमना, लेकिन वो बहुत शर्मिंदा है अपने किए पे। बहुत बार रोई है उसने, बहुत बार माफी मांगी है मुझसे। मैं सब कुछ बुला के उसको माफ कर चुकी हूँ। नहीं मिशाल, वो शर्मिंदा नहीं है, उसे पता है कि उसने गुनाह किया है। दो प्यार करने वालों को जुदा करना और फिर शामीन की डेथ की भी जिम्मेदार वही है। मुझे नहीं लगता कि इस पे दोबारा एतबार करना चाहिए घर वालों को। आप ठीक कह रही हैं आमना, लेकिन परवीन को गैर नहीं है, इनकी अपनी है। रुहाब और उदाब की कजन है वो, और रुहाब के बच्चों की माँ भी। सुबह का बुला कर शाम को घर आ जाए तो उसे बुरा नहीं कहते। मुझे लगता है मिशाल तुम गलत कर रही हो, तुम्हें उसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। वो फिर से किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाएगी घर में। आमना, परवीन अपने किए की सजा भुगत चुकी है, और जब इंसान अपने किए की सजा भुगत लेता है तो उसका दिल पाक हो जाता है। आई होप कि अब वो कोई गलत कदम ना उठाए, कुछ भी बुरा ना करे। आई होप सो, मुझे तो नहीं लगता। खैर चाय लो तुम। आप? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपकी बीवी ने आपको यहाँ देख लिया तो खामखा गलतफहमी होगी उससे। मेरी बीवी इतनी कंजर्वेटिव नहीं है कि तुम्हें मुझसे बात करते हुए उसका दिमाग खराब हो जाए। क्या बात करने आए आप? मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। क्यों, किस लिए? तुमने बताया था ना कि तुम हार्ट पेशेंट हो और डॉक्टर्स के मुताबिक तुम्हारे पास वक्त कम है। हाँ, लेकिन आप क्या करेंगे मेरी रिपोर्ट्स का? क्या मतलब क्या करूँगा? हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं, अपने हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं हर मुमकिन तरीके से तुम्हारी हेल्प करना चाहती। अगर तुम अपनी रिपोर्ट्स नहीं देना चाहती तो ना तो ये चेक रखो, 5 लाख रुपए तुम्हें जरूरत होगी, और अगर और पैसे चाहिए हो तो मुझे बता दो। हाँ, मैं इतनी देर से तुम्हें फोन कर रही थी। पैसों का बंदोबस्त हो गया है, मुझे बताओ कहाँ आना है, अपना पता बताओ। और एक बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, इसके बाद मुझसे किसी रकम का तकाजा ना करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। हाँ हाँ, मैं पहुंचती हूँ। हेलो रुहाब साहब, मैं जमीला बात कर रही हूँ। अभी भी मैंने परवीन की बातें सुनी है, वो चेक लेके निकल रही हैं। जी अच्छा, ओके साहब, अच्छा ओके। ये पकड़ो, से पैसे पकड़ो, और आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना करना। राब्ता तो मैं कभी खत्म नहीं करूंगी। आफ्टर ऑल इस पूरी दुनिया में तुम्हारी वाहिद दोस्त मैं ही तो हूँ जिसे तुमसे हमदर्दी भी और जिसने मुश्किल वक्त में तुम्हारी मदद भी की। रहने दो, तुमने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की है, कर ही ना दो तुम किसी की मदद। सब जानती हूँ, सिर्फ पैसे के लिए तुमने ये वाहियात खेल खेला। कौन सा खेल? बनो मत, सब जानती हो तुम। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। इस दोज़ख से उठा के मैंने तुम्हें तुम्हारी जन्नत में वापस भिजवा दिया, तुम्हारे बच्चों के पास। कैसी अय्याशी की जिंदगी जी रही हो तुम। मेरे मशवरे पर अमल करके तुमने झूठी बीमारी का ड्रामा किया, और अब सबकी हमदर्दी समेटकर उस घर में वापस अपनी जगह बना ली तुमने। तुम कुछ नहीं जानती, उस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है।
मैं सिर्फ अपने बच्चों के करीब रहने के लिए वहां पे रह रही हूँ। समझी तुम? तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए, अब दोबारा राब्ता करने की कोशिश मत करना। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं, और अपनी जबान भी बंद रखना। वैसे तुम्हारी जैसी घटिया औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैंने भी तुम जैसी चालाक औरत अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा, क्या चालाकी की? मुझे अंदाजा था इस बार तुमको नई चाल चलने आई है उसका, लेकिन मैं देखना चाह रहा था, आजमाना चाह रहा था तुम कि इस बार क्या करती हो। दिल में खुशफहमी सी थी कि तुम शायद बदल सकती हो, वो खुशफहमी भी आज दूर हो गई। तुम जैसी औरत कभी नहीं बदल सकती। मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया। बस अब एक और लफ्ज़ कहना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और बच्चों के सर की कसम तो बिल्कुल मत खाना। मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर आई हूँ, मैं सिर्फ उनके करीब रहना चाहती हूँ, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीमारी का झूठा बहाना बनाकर तुम इस घर में दोबारा से आ गए, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बच्चों को मुझसे छीन लोगी, काबिज हो जाओगी इस घर पे फिर से? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई घर पे कब्जा करने नहीं आई, ना बच्चों को छीनने के लिए आई हूँ। मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला, और झूठ बोलकर मैं उस घर में आई, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों की खातिर मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। और ये भी सच है कि मेरे पास सच छुपाने को छत नहीं थी। मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारा यकीन करूं मैं? तुम जैसी झूठी और मकार औरत का यकीन करूं? इससे बेहतर तो ये होगा तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ, जहां छोड़ दो हमारी। मुझे घर से मत निकाले रोहा, मुझे मेरे बच्चों के पास रहने दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं कहाँ जाऊंगी रोहा? जहां मर्जी जाना है जाओ। पैसे चाहिए ना तुम्हें? जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, बस जान छोड़ दो हमारी तुम। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बच्चों के पास रहना है। मुझे उनसे दूर ना करें। देखो अब मेरी बात सुनो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बस हमारा पीछा छोड़ दो और बच्चों को भूल जाओ। हम सब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। नहीं रोहा, मुझसे मेरे बच्चे ना छीने। रोहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई घर पे कब्जा करने नहीं आई, ना बच्चों को छीनने के लिए आई हूँ। मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला, और झूठ बोलकर मैं उस घर में आई, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों की खातिर मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। और ये भी सच है कि मेरे पास सच छुपाने को छत नहीं थी। अबू रोहा परवीन के रहने पे बहुत अपसेट है। उसे लगता है कि वो बच्चों को आमना भाभी के खिलाफ फरगला रही है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अबू, मुझे भी ये लगता है कि आमना भाभी की मौजूदगी में उसका रहना गैर मुनासिब। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी उसके यहाँ रहने के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी बीवी और तुम्हारे अब्बू को उसकी हमदर्दी का बुखार चढ़ा हुआ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी उसे यहाँ रखने के लिए तैयार है। बुखार नहीं चढ़ा हुआ, बात यह है कि अब वो बहुत बदल चुकी है, वो पहले वाली परवीन नहीं रही। वो अपने किए पे नादिम है, और फिर हमारे सिवा उसका है कौन? अब्बू जी, अगर वो अपने किए पे नादिम है ना, तो इसलिए कि उसे गलतियां सरजद होंगी, और इस तरह के लोगों का एतबार नहीं किया जा सकता। मैं बता रहा हूँ आपको। तो बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब्बू जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप उस औरत की इतनी हौसला अफजाई क्यों कर रहे हैं। मैं कब से मिशाल को भी यही बात समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की समझ में बात आई नहीं रही। बेटा, वो अपने किए की सजा भुगत चुकी है, और मेरा ख्याल ये है कि वो इन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रूहाब की बीवी को एतराज नहीं है उसके यहाँ रहने पे, तो हम एतराज करने वाले कौन होते हैं? ठीक है जी, क्या कह सकते हैं। कहाँ हो तुम लोग? आप कहाँ गई थी? मैं काम से गई थी। एक बात बताओ, क्या तुम दोनों मेरे बगैर रह सकते हो? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? फर्ज करो अगर मुझे इस घर से जाना पड़े, तुम्हारे बाबा मुझे इस घर से निकाल दें, तो तुम लोग क्या करोगे? हम आपके बगैर नहीं रह सकते, हम आपके साथ जाएंगे। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। तो फिर चलो, अपना जरूरी सामान समेटो और अभी चलो मेरे साथ। हमें घर छोड़कर जाना है। घर छोड़कर? लेकिन कहाँ? ये मैं बाद में बताऊंगी, अभी वक्त नहीं है। अभी बस जल्दी से सामान समेटो और चलो मेरे साथ। लेकिन हम लोग दादा दादू को बगैर बताए यहाँ से कैसे जा सकते हैं? मैं कह रही हूँ ना, अभी वक्त नहीं है, मैं बाद में बताऊंगी। चलो शाबाश, अपना जरूरी सामान समेटो और हमें निकलना है, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। आ जाओ।